जनाब तूफान। मोदी जी ने अमेरिका को घुटनों पे लाया, पहला मुल्क ऐसा जिसने अमेरिका को सबक सिखाया। अब बड़ी अच्छी बात है। मुझे ज्यादा कुछ इसके बारे में मालूम नहीं था। घर जाके मैंने भी गूगल खोला ना, क्या मिला हमें अभी तक ना कोई पता नहीं। एक बयान गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से ऐसा नहीं जिससे कि हमें पता चले कि वाकई मिला क्या। तो हमें सिर्फ वही खबर है जो अमेरिका से है, और अमेरिका, अब अल्लाह करे, भगवान करे, ऊपर वाला करे कि उनकी खबर गलत है, क्योंकि अगर उनकी खबर सही है तो फिर हमारा तो सत्यानाश। क्योंकि उन्होंने जो पब्लिकली कहा और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी तक डिनाई नहीं किया वो ये, एक तो हमने रूस का तेल खरीदने से अब हाथ ऊपर किए, जो हमें सस्ते में तेल मिल रहा था वो अब हम नहीं खरीदेंगे, अब हम अमेरिका से तेल खरीदेंगे। और वेनेजुएला से, जिस बेचारे वेनेजुएला के राष्ट्रपति को रातों रात नाइट सूट में बिस्तरे से निकाल के गिरफ्तार करके अमेरिका लाया गया, जिस तेल पे किसी का हक नहीं है मां सिवाय वेनेजुएला के लोगों का, अब हमें मजबूर किया जा रहा है कि रूस के तेल के बजाय हम वेनेजुएला का तेल खरीदे और हम यहां टेबल थपथपाते। चलिए कोई नहीं, तेल जहां से भी आए, हमें गाड़ी में डीजल और पेट्रोल मिलना चाहिए। एग्रीकल्चर, अमेरिका के सेक्रेटरी ने, एग्रीकल्चर सेक्रेटरी ने यह कहा है कि 0% ड्यूटी ऑन एग्रीकल्चर इंपोर्ट्स फ्रॉम अमेरिका टू इंडिया। मनकोटिया साहब, आप मुझे हाउस में अश्योर करिए कि अमेरिका के सेब जो हैं वो यहां 0 ड्यूटी पर नहीं आएंगे, मैं भी अपना टेबल थपथपाऊंगा। क्योंकि मुझे बहुत फिक्र है अपने रफियाबाद, बारामूला, सोपोर, अपने शुपैया, अपने वच्ची, अपने पहलगाम, यहां तक कि जहां आपके सेब हैं। मुझे अमेरिका में बासमती नहीं उगता, बासमती, इनको बासमती पे मत डराओ, बासमती उगता नहीं है, इनको भी पता है। ये बासमती यहां से वहां बेचते हैं, लेकिन अखरोट, बादाम, सेब, मक्की, ये हमारी चीजें ना, जो हमारे किसान पैदा करते हैं। अभी कोई जॉइंट स्टेटमेंट नहीं, कोई रिटन डॉक्यूमेंट नहीं। तब ये हाई कमांड कल्चर, ये मुझे पता नहीं था, ये आपको भी हो गया है, लेकिन ये हाई कमांड कल्चर आपके यहां भी पहुंच गया है। वहां से कुछ हुआ नहीं तो यहां टेबल थपथपाने का काम। प्लीज आप हमें रीअश्योर करिए जब कभी आपको मौका मिले कि आप एग्रीकल्चर जो है इसको आप सेफ गार्ड करोगे। बाकी तेल वेल आप जहां से ले लो वो आप तक है। जाते जाते एक मिनट सर, आपको कितना टाइम? 2 minutes, आई एम डन। 2 minutes only. लास्ट 3 कार्ड सर, लास्ट 2। एक एलओपी साहब बार बार इस चीज का जिक्र करते हैं कि 10 मिनट दे दीजिए, मैं 10 मिनट में खत्म कर लूंगा। अब 5 बजे हमें इसको एडजॉर्न करना था, तो 10 मिनट के लिए हम इसको बढ़ाते हैं टाइम। हाउस इसके साथ है, 10 मिनट बढ़ा दीजिए। आप स्पीकर साहब बड़े कानून के ये पक्के हैं। आज सुबह तो मुबारक गुल साहब ने लंच की धज्जियां उड़ा दी, हाउस को पता ही नहीं था। वहां से बैठ के खुद ऐलान हुआ कि 2 बजे तक हाउस चलेगा। आपने तो कम से कम हमसे पूछ के वक्त बढ़ा दिया है, शुक्रिया। अब मैं कह रहा था, एलओपी साहब पिछले साल भी उन्होंने यही शगुफा चलाया कि मोदी जी ने हर किसी को 5 लाख दिए हेल्थ के। एलओपी साहब, ये बात मैंने पिछले साल भी दुरुस्त किया था, और मुझे याद है आपने उस वक्त श्यामलाल जी से पूछा था क्या ये सही है या नहीं, और श्यामलाल जी ने आपसे कहा हाँ ये जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं। मेरी मिनिस्टर ने ये क्लियर करके आपको बताया, जनाब मरकज की हुकूमत से हमें सिर्फ गरीबों के लिए ये 5 लाख मिलता है। नहीं जनाब नहीं, आपने कहा कि ये सारा, आपने कहा ये सारा, आपने कहा ये सारा, इसलिए मैं ये क्लियर करना जरूरी समझता हूं। आपने तो इनके फैमिली तक के 5 मेंबर
पूरे जम्मू कश्मीर में हर रुकन को मिलता है। बीपीएल पहले भारत सरकार ही देती है, अभी भी देती है। जो उससे ऊपर कैटेगरीज है उनको जो मिलता है उसकी वो तो जब यहाँ से शोर हुआ था प्रधानमंत्री आपने मोदी ने घोषणा की थी, फिर जाके यहाँ हुआ। आपने मुझे कहा आपके घर 25 लाख रुपया आते हैं। हाँ वो एलओपी साहब अगर ये पिछले साल की बात हुई होती तो शायद बुढ़ापे में मैं कहता ना मुझे गलतफहमी होगी, मैं भूल गया। कल की भी हुई बात 24 घंटे में ना आप भूले ना मैं भूला। मुझे याद है आपने क्या कहा, छोड़ दीजिए इस चीज को।